स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल्स इन इथेनॉल। इथेनॉल में जब हम अल्कोहल की एडिशन करते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है, इसके लिए मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा। सबसे पहले मैं इथेनॉल का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O, इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, इथेनॉल है और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं जी अल्कोहल के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो यहाँ पे अल्कोहल हम लेंगे जी इथेनॉल C2H5OH। इथेनॉल को हम यहाँ पे लेंगे और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके लिए हम इस तरह से जो है वो एरो शो करते हैं। ठीक है, डबल हेडेड इस तरह से एरो होते हैं, रिवर्सिबल एरो हम कहते हैं इसे। और यहाँ पे मैं ड्राई HCl यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। ड्राई HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। मैं यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट लिख लूँगा CH3C और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा OC2H5 और इसी तरह से यहाँ पे भी OC2H5। ठीक हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एसीटाल। कॉमनली हम इसको कहते हैं एसीटाल। एसीटाल फॉर्मेशन होगी और साथ ही जो है वाटर की भी फॉर्मेशन होगी, तो प्लस H2O में यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ। ठीक है, इसकी अगर हम नेमिंग करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है इस पे दो इथॉक्सी ग्रुप जो है वो मौजूद हैं, दो इथॉक्सी ग्रुप मौजूद हैं, तो हम कहेंगे 1,1 डाई इथॉक्सी और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे, 1 और 2, तो हम कहेंगे 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन। ये इसका आईयूपैक नेम है और कॉमनली हम इसे कहते हैं एसीटाल। ठीक हो गया, एसीटाल की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। और ये जो एसीटाल फॉर्मेशन है बेसिकली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है फॉर प्रोटेक्टिंग द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप चूँकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अगर हम ये चाहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे रिएक्शन ना करे, ठीक है, तो हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं बाय मेकिंग एसीटाल। और एसीटाल हम किस तरह से बना सकते हैं, जैसा कि इस केस में हमने देखा है कि हमने इथेनॉल को रिएक्ट करवाया है किसके साथ, इस केस में हमने इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, और गैस जो है वो ड्राई होना लाजमी है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है इसका ड्राई होना लाजमी है, इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में ये जो है हमारे पास ये एसीटाल जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है एसीटाल, इसको हम रीजनरेट करना चाहते हैं, यानी हम वापस जो है क्या लेना चाहते हैं, वापस हम यहाँ पे ये हमारे पास इथेनॉल है, हम चाहते हैं कि वापस हमारे पास इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाए और ये हमारे पास इथेनॉल है। यहाँ पे मैं इसको बैलेंस भी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा। ठीक है, इन 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास इथेनॉल के, तो इसी तरह से इथेनॉल और इथेनॉल जो है ये वापस रीजनरेट हो जाएंगे। तो रीजनरेट किस तरह से होंगे, इसके लिए भी मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूँगा। ठीक है, जो हमने प्रोटेक्शन की है उसको डी प्रोटेक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें। ठीक है, हाइड्रोलिसिस वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन को कहते हैं और इस केस में एसिड भी हम यूज़ कर रहे हैं और एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, तो हम यहाँ पे H पॉजिटिव लिख लेते हैं। तो हमारे पास फिर क्या प्रोडक्ट आ जाएगी जी, फिर वापस जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, यानी दोबारा से हमारे पास इथेनॉल और फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा इथेनॉल और फिर इथेनॉल, ये 2 चीज़ें हमारे पास दोबारा आ जाएंगी। कीटोन जो है ये रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, इन कंडीशंस में जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट हमने यूज़ किया, तो इस तरह की कंडीशंस में कीटोन जो है वो ये रिएक्शन शो नहीं करते। इस रिएक्शन का अगर मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताऊं कि एसीटाल की फॉर्मेशन किस तरह से हुई, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इथेनॉल, और इसका हमने रिएक्शन ऊपर देखा था किसके साथ जी, इथेनॉल के साथ, यानी C2H5OH।
और आपको पता है कि ऑक्सीजन पे जो है वो 2 लॉन पेयर भी होते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, बल्कि इसका मैं ऐसा कर लेता हूँ, सबसे पहले क्या होगा, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या होगा कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस पे जो ऑक्सीजन है, इस पे भी 2 लॉन पेयर होते हैं। सबसे पहले इसकी क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी, ये प्रोटॉन जो है वो लेगा। जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हम ले रहे हैं, तो वहाँ से ये प्रोटॉन लेगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ से ये प्रोटॉन लेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, मैं इस चीज़ को नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से शो कर लूँगा कि अब हमारे पास अब ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे OH। ठीक है, और ऑक्सीजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है अब हम देखेंगे कि ये वाला जो इथेनॉल है, इथेनॉल जो है वो इस पे अटैक करेगा कार्बन पे। ये जो कार्बन है इस पे ये जो ऑक्सीजन है इस पे लॉन पेयर को यूज करते हुए ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिसके नतीजे में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑक्सीजन के साथ शेयर है कार्बन का, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो लिख लूँगा। कुछ इस तरह से हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और इसी तरह से ये वाला जो इथेनॉल है ये यहाँ पे ऑक्सीजन, इसी के साथ हाइड्रोजन C2H5 और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है जी, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा जी, अब अच्छा यहाँ पे भी जो है वो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सॉरी, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ से ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, इसलिए यहाँ पे इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी मैं शो कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगी, ये वाला जो प्रोटॉन है यहाँ से ये रिमूव होगा, और इसको भी मैं यहाँ पे इसकी रिमूवल आपको शो कर लेता हूँ। किस तरह से होगी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -H पॉजिटिव, और फिर इस चीज़ को मैं अब यहाँ लिख लूँगा, आगे यहाँ पे लिख लूँगा। अब इस ऑक्सीजन पर से पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो गया है। ठीक है, ये वाला ये जो प्रोटॉन है ये पेयर ऑफ, ये जो हाइड्रोजन है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक हो गया, ऑक्सीजन के पास उसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये वाला जो ये हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आ जाती है इसे हम कहते हैं हेमी एसीटॉल। इसको हम क्या कहते हैं, हेमी एसीटॉल। कंप्लीट एसीटॉल नहीं है, यानी ये इथॉक्सी ग्रुप जो है ये यहाँ पे इस कार्बन के साथ मौजूद है और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी इथॉक्सी ग्रुप मौजूद होता तो ये एसीटॉल होता। ठीक है, अभी इसको हम कहेंगे हेमी एसीटॉल। तो हेमी एसीटॉल में क्या होता है, अब ये क्या करता है यहाँ पे कि इसके लिए मैं रिएक्शन जो है वो नीचे शो करूँगा कि इसको यहाँ पे मैं एरो लिख लेता हूँ। यहाँ ये वाला जो OH है ये प्रोटॉन लेगा H पॉजिटिव, यानी यहाँ से ये प्रोटॉन लेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ कि मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ CH3C, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, OH2 और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी तरह से OC2H5। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इथॉक्सी का, इस पे लॉन पेयर मौजूद है और ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा -H2O, और फिर साथ ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखा देता हूँ कि अब एक और मिथानॉल का मॉलिक्यूल आएगा C2H5OH, और वो इस कार्बन पे जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, तो उसका अटैक मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ इस तरह किसी सिचुएशन आ जाएगी। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। इसमें क्या होगा, यहाँ से फिर एक प्रोटॉन जो है
यहाँ से रिमूव होगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे -H पॉजिटिव होगा और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, CH3C, ठीक है, OC2H5, OC2H5 और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन भी यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन भी इस तरह से लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी एसीटॉल, ठीक है, जिसको हमने कहा कि 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन, 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गई है एसीटॉल। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि ये क्या है जी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है एसीटॉल। किसके लिए जी, कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है जी, प्रोटेक्टिंग द मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसलिए हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था जी इसका मैकेनिज्म कि किस तरह से एडिशन होती है इथेनॉल की इथेनॉल में, ठीक हो गया, जो कि आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले हमने जो है वो इसका रिएक्शन भी देखा कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है मिथेनॉल की एडिशन होती है इथेनॉल में और हमारे पास ये प्रोडक्ट आती है। और फर्दर जब हम इसकी डी प्रोटेक्शन करते हैं तो वापस हमारे पास इथेनॉल और इथेनॉल आ जाते हैं।